अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि किंग फाहद यूनिवर्सिटी के मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी हैं। अगर आप किंग फाहद यूनिवर्सिटी में मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। अब 31 जुलाई तक आप अप्लाई सबमिट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको माना खर्चा देगा, मेडिकल केयर आपको प्रोवाइड करेगा, फ्री एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको एनुअल रिटर्न टिकट आपको देगा, किताबें बिल्कुल फ्री होंगी और आपको सब्सिडाइज्ड खाना मिलेगा यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं तो इन बेनिफिट्स की बुनियाद पे आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्री बुक्स के साथ साथ इसकी जो रैंकिंग है ना, इसकी जो दुनिया में रैंकिंग है वो है 160 और इसकी केमिकल इंजीनियरिंग में रैंकिंग जो है ना 46 है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो हम बात कर लेते हैं जी इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जो है ना बैचलर की डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या किसी भी डिग्री प्रोग्राम में। अगर आपने पीएचडी करना है तो आपके पास एमएस होना चाहिए। मिनिमम जो सीजीपीए रिक्वायरमेंट है वो है 3.2। इससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप विदाउट स्कॉलरशिप। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है। आपने यहाँ पे मैंने एक लिंक ऑलरेडी ओपन किया हुआ है लॉगिन का। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट वन, इस पे आपने करना है जी क्लिक। अब जैसे ही क्रिएट वन पे क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वो कहता है कि जी अपने अकाउंट्स की डिटेल्स ऐड करें। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लगाना है, उस ईमेल को आपने कंफर्म करना है, फिर आप अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाओ, फिर आपने पासवर्ड को कंफर्म करना है और यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक यहाँ पे आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पी पे क्लिक करेंगे पाकिस्तान आ जाएगा। नेशनैलिटी सेम इसी तरह से पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद जेंडर मेंशन करें और यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे आपको फिलिंग का तरीका भी बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे है जी मोहम्मद, ये देखिए जी मोहम्मद परवेज, यहाँ पे हो गया। ये हो गया। इसको लगाने के बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लें जी। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट जो है ना ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे अगेन ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ। ये ईमेल एड्रेस हो गया। इसी ईमेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन पे पेस्ट करना है। उसके बाद आप मिनिमम 12 करैक्टर का या मिनिमम 8 करैक्टर का कोई भी कम्प्लेक्स पासवर्ड बना लें। लाइक यहाँ पे मैं 8 करैक्टर का पासवर्ड बनाता हूँ। सिमिलर उसी पासवर्ड को आपने अगेन यहाँ पे टाइप करना है। अब ये टाइप करने के बाद फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद आपने आई एम एन ऑर्डर बोर्ड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आई एम एन ऑर्डर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कहेगा कि मोटरसाइकिल, जो चीज़ भी आपको कहे कि मोटरसाइकिल पे क्लिक करें, तो जहाँ जहाँ आप पे मोटरसाइकिल दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, आपने मोटरसाइकिल वाली पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये वेरीफाई हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है ईमेल का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बन जाएगा ना। उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। ये जीमेल हो गया। उसके बाद जो हमने अपनी मर्जी का मुताबिक जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं। ये पासवर्ड हो गया। पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखे जी, जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाई हुई थी ना, यहाँ पे देखे जी दो एप्लीकेशन थी। एक थी मास्टर ऑफ एक्स, दूसरी है नन लाइक एम एस एम फिल, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 31 जुलाई 2025। ये मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। अगर आप गलती से कोई एप्लीकेशन बना लेते हो, अगर उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप विड्रा पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं इसको विड्रा करता हूँ, रीज़न एनी, यहाँ पे रीज़न आप लिख देंगे कि आप क्यों विड्रा करना चाहते हैं। इसको मैं विड्रा करके यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद लीव पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दोनों मेरी फाइलें विड्रा होंगी। अब मैं दोबारा आपको तरीका बता रहा हूँ, आप समझिएगा ये दोनों नॉन सिलेक्टेड है। इस तरह से आपके ओपन हो जाएंगे। आपने क्या करना है, व्यू अवेलेबल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखे जी आपके पास एमएस एंड पीएचडी स्प्रिंग सेमेस्टर, इसमें आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखे जी क्योंकि मॉडिफाइड नहीं है ना, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई हुई थी, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे मैं एडिट एप्लीकेशन करता हूँ ना, तो क्या कहता है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू सी दिस पेज। वो इस वजह से आ रहा है कि मैंने इसको क्या करना है, री इंस्टेट करना है, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी। आपसे भी अगर ऐसी गलती हो जाए तो आपने सेम इसी तरह से करना है। री इंस्टेट पे आपने क्लिक करना है।
अब यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब डिग्री प्रोग्राम में मास्टर ऑफ साइंस में करूँ या डॉक्टर में करूँ या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डायरेक्ट में करूँ पीएचडी के लिए, तो वो सिलेक्ट करूँगा। मैं मास्टर में करना चाहता हूँ, स्कॉलरशिप कौन सा है जी, यहाँ पे देखिए एजुकेशन सेक्शन स्पॉन्सर्ड, और लास्ट में है नॉन एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे मैं सेकंड वन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबल सऊदी एप्लीकेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय ए सऊदी यूनिवर्सिटी टू अप्लाई स्टडी एट KFUM किंग फाहद यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखें ना, इसमें बेनिफिट्स उसने क्या लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी कवर ट्यूशंस एंड स्टाइपेंड। इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे लास्ट वन पे। लास्ट वन पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे सारे एलिजिबल हैं, लाइक इंटरनेशनल भी एलिजिबल है। अब इसको जो फंड करेगा ना, वो गवर्नमेंट भी करेगी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करेगी। अब यहाँ पे देखिए जी, स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कवर्स ट्यूशन एंड स्टाइपेंड, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करना है, किस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो। ये सारे मेजर है, केमिस्ट्री है, सारा कुछ है पड़ा। लाइक मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ। अब केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन किस में करनी है, एनालिटिक में करना है, ऑर्गेनिक में करना है या फिजिकल में करना है, वो मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगेन हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने सारी फॉर्म फिलअप करनी है। ये सारी फॉर्म फिलअप आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, सारा कुछ यहाँ पे आपको सारा अपना पर्सनल डिटेल ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। इनकेस अगर आप गलती से स्लाइड कर बैठते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने रेफरेंस ऐड करना है। लाइक अगर कोई आपको रेफर करता है किंग फाहद यूनिवर्सिटी की तरफ से, लाइक कोई सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट करता है, तो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है जी, उसका नेम लिखना है और यहाँ पे आपने मेंशन करना है। लाइक फैकल्टी मेंबर आपको कोई रेफर कर रहा है, या स्टाफ मेंबर है, या कोई करंट स्टूडेंट है, या ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, या इक्विटेंस है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा रेफर बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेम इसको कॉपी करके इधर राइट अप कर दें, या अदरवाइज कुछ भी ना करें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे वो कहता है कि जी टेस्ट, आप यहाँ पे टेस्ट ऐड करें। यहाँ पे रेफरल के बाद टेस्ट। अब टेस्ट कौन कौन से है, प्लीज एड लीस्ट वन एंट्री इन द एजुकेशन हिस्ट्री सेक्शन, इट विल डिटरमाइन इफ यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द इंग्लिश टेस्ट आर नाइट। लाइक यहाँ पे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है ना, वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स पे, लाइक किस कंट्री से आपकी एजुकेशन है। लाइक मैं यहाँ पे फाइनल डिग्री ऐड करता हूँ। आप यहाँ पे पाकिस्तान की कोई डिग्री हम क्या देते हैं, हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अदर, ये अदर पे सिलेक्ट किया। उसके बाद KAU कायद आज़म यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनी, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इधर आके हमने इसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करेंगे। उसके बाद सिटी लाइक इस्लामाबाद है तो ISB। उसके बाद ग्रेड स्केल आपका क्या है, लाइक 4/4 होता है तो 4। ऑब्टेन्ड कितना है, यहाँ पे 3.4 हो गया या 3.5 हो गया। उसके बाद डिग्री टाइप कौन सी है, बैचलर की डिग्री, क्योंकि मैंने MS MPhil सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे हम जो है ना सिलेक्ट करते हैं जी फुल टाइम, रैग मास्टर ऑफ साइंस फुल टाइम। मेजर क्या है, केमिस्ट्री, लाइक ये हमारी केमिस्ट्री होगी। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का ड्यूरेशन 4 साल होता है, कंप्लीशन ईयर 2024। उसके बाद क्या करना है, आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। अब फर्दर आपने यहाँ पे क्या करना है, FSC की ऐड करनी है, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर मैट्रिक ऐड करना है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, 7 कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ, मैं ये ऐड नहीं करना चाहता, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया रेफर का। अब यहाँ पे देखिए जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्या मांग रहा है। अगर आपके पास आइल्स है, डुलिंगो है या टोफल है तो आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो वो ऐड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसकी डिटेल ऐड करेंगे, लाइक इशू डेट क्या है आपकी, ओवरऑल आपका टेस्ट क्या है, लाइक ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या करना है, ये सारा कुछ डिटेल में ऐड करने। आइल्स का जो रिजल्ट्स है आपने उसकी PDF यहाँ पे अपलोड भी करनी है। किस डेट को आपने आइल्स दिया था उसकी भी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। ओवरऑल कितने बैंड्स आपने अचीव किए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी डॉक्यूमेंट्स का। फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन है ना अपलोड करना है, लाइक CV अपलोड करनी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना है, और उसके बाद जो है ना आपने CNAC या पासपोर्ट अपलोड करना है, BS की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपने अपलोड करना है। उसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ऑप्शनल में कौन से है, लाइक आपके कोई लाइक अगर आपकी बैचलर की डिग्री आ चुकी है जिसको हम सनद कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्ट के 2 साल बाद आती है, अगर वो आपके पास है पड़ी तो वो अपलोड करनी है। और जो मिसलेनियस में है उसमें जो है ना आप एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी अचीवमेंट्स है, रिवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पार्टिसिपेशन है, जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है आपने एक सिंगल
वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करनी है फर्स्ट वन पे। उसके बाद क्या करना है, सारा फिलअप करने के बाद रिकमेंडेशन आपने ऐड करनी है। मिनिमम 2 रिकमेंडेशन आपने ऐड करनी है। कोई भी प्रोफेसर, लेक्चरार था, आपका टीचर था, उनसे आपने ये रिकमेंडेशन लेटर 2 बनवाने हैं। इधर आपने उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका ईमेल लगाना है। सेम इसी तरह से सेकंड रिकमेंडर का नेम, लास्ट नेम और ईमेल ऐड करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएगी। जब यह एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, फिर आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा सबमिशन का। सबमिशन पे आएंगे, ये सारी डिटेल जब आपकी फिलअप होगी, ये सारा कुछ आपके पास ओपन हो जाएगा। ये सारा डाटा सबमिशन से पहले आपने सारा रिव्यू करना है कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। अगर आपको लगता है ये सारी फिलिंग आपने करेक्ट की है तो सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना फॉर किंग फहद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।